पता है जब रोड कटती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है कि फटाफट रोड कट जाए, बढ़िया है। लेकिन बाद में जब बारिश होती है तो वो इकट्ठा करके वो कहीं ना कहीं आपदा का कारण बनती है। तो उस समय सोचने से बेटर है कि वो आज के टाइम पर सोचा जाए कि सुरक्षा को भी ध्यान में रखें। ये मत कहिएगा कि यार ऐसा हो गया, सरकार ने ये नहीं करा वो नहीं करा। सर थोड़ा बहुत तो आपको खुद भी अपना काम करना पड़ेगा। नीचे पाइपलाइन है देखो, ये पहाड़ी पूरी खिसकने वाली है ऊपर, ये चेक कर लो आप। आती है यहाँ तक ये रास्ता पक्का बना हुआ है और मार्ग 7 किलोमीटर, और ये दूनीखाल की पहली दुकान है। नीचे का एंट्री होती है राती घाट की तरफ, इस वजह से ये लगाना पड़ा। और तो हमारा ऊपर का गांव छूट चुका है पूरा, पुराना रास्ता है जो उसी को चौड़ा करना पड़ रहा है। अगले समय में कभी भी ये जा सकता है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है आप सभी लोगों का, देवभूमि उत्तराखंड के हमारे नैनीताल शहर के खूबसूरत से जंगलों से। तो अभी जो कैंची धाम में बहुत ज़्यादा रश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और बाईपास का जो निर्माण कार्य है ना वो दूनीखाल से राती घाट का जो बाईपास निर्माण कार्य है तो वो चल रहा है। और साथ में अभी हम उसी बाईपास पर हैं और यहाँ का निर्माण कार्य आज आपको दिखाने वाले हैं। आ जाओ हमारे साथ। जहाँ एक तरफ विकास की दौड़ होती है ना, वहाँ थोड़ा बहुत विनाश तो होना निश्चित ही है। अभी ये जो हमारी पुरानी वाली रोड है ये ऊपर है, ये जो ये पेड़ दिख रहे हैं इन पेड़ों की सीध में पुरानी वाली रोड है जिस पे लगातार गाड़ियाँ चलती थी, अभी नहीं चल पा रही हैं क्योंकि नया निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आप ये देखो कि यहाँ पर अब जब बारिश होगी तो जितनी मिट्टी है ये डंप हो रही है और कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कतें हैं। इसलिए हम पहले से बता रहे थे कि इस मिट्टी को कैसे न कैसे डंपिंग जोन बनाया जाए और वहाँ पर मिट्टी को स्टोर किया जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ पर कुछ रॉक वगैरह में भी मिले हमें इस तरफ, और बहुत सारी बड़े रॉक्स हैं और नीचे को बहुत बड़े पहाड़, मतलब लैंडस्लाइड जोन बन चुके हैं। और कभी अगर नीचे ऐसा ना हो भविष्य में कि कहीं पर मिट्टी डंप हो जाए और किसी समय बहुत तेज़ बारिश हो या पानी में आगे जाकर के गाँव को नुकसान पहुँचे, जैसे थराली में भी हुआ है, उस टाइप से ऐसा यहाँ ना हो हम उम्मीद करते हैं। अभी ये रोड यहाँ पर आने लायक नहीं हो रही है, मतलब आप अपनी गाड़ियाँ वगैरह नहीं ला सकते हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं परंतु छोटी गाड़ियों के लिए नहीं हो रहा है। और कुछ पेड़ जो यहाँ से कट करके नीचे डाल दिए गए थे तो ये अभी उठाए नहीं गए हैं, जबकि ये उठा लेने चाहिए। तो इसमें भी चल रहा है, पीछे की तरफ से अभी उठ रही हैं, वहाँ से जितनी भी लकड़ी हैं उनको कटान हो रहा है और निगम के द्वारा उन लकड़ियों को उठाया जा रहा है फटाफट। तो अभी इस तरफ तो ऐसा नहीं देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और डंपिंग जोन बनवाओ। रोड आना ज़रूरी है क्योंकि रोड तो चाहिए ही, रोड चाहिए, इसीलिए रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। लेकिन भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसके लिए डंपिंग जोन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह सभी लोगों को समझना होगा और आगे भी आना होगा, इस बारे में बात भी करनी होगी। ये लाल मिट्टी है पूरी और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है, ऐसा वाला रास्ता हो रहा है तो यहाँ पर अभी आप नहीं आ सकते हैं। और ये हैं लकड़ियाँ, ये सब उठाई जानी चाहिए। नीचे पाइपलाइन है देखो, ये पहाड़ी पूरी खिसकने वाली है, ऊपर रोड से नीचे को ये पहाड़ी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गई है तो इसमें चलने लायक भी नहीं हो रहा है अभी। यहाँ पर बहुत बड़ा डंपिंग जोन चाहिए था, लेकिन ये चेक कर लो आप कि यहाँ पर जो बवाल इकट्ठा हो गया, कल के दिन क्या होगा। कन्नू भाई को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस रोड में चलने के लिए, क्योंकि पैर धंस रहे हैं बिल्कुल नई मिट्टी में। ऊपर से आ भी सकते हैं, अब नहीं जा सकते। जाने का है, जाने का है तो चलो, नहीं जाने का है तो रहने दे भाई, है तो चल एक बारी हैं, ओके है ना, ठीक है। भोगाली सैनिटोरियम से जो रोड आती है वो दूनीखाल पर आती है। यहाँ तक ये रास्ता पक्का बना हुआ है और यहाँ से ये पैदल मार्ग है दूनीखाल राती घाट पैदल मार्ग 7 किलोमीटर। और ये दूनीखाल की पहली दुकान है। जब सेंटोरियम से आते हैं दूनीखाल की पहली दुकान है, यहीं से नीचे का एंट्री होती है राती घाट की तरफ।
तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से ढेर सारा सामान खरीद के जाना, बहुत सारा, ठीक है। और यहाँ पर ये एक और लगा रखा बोर्ड, इसमें चेतावनी दी गई है कि रास्ता मुख्य मार्ग नहीं है, मतलब वाहन ले जाने के लिए नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इस वजह से लगाना पड़ा। और सामने बाकी ये देखो पूरी तरह से सारे बोर्ड लगाए गए हैं। और यहाँ से आगे को 7 किलोमीटर जो है राती घाट है, लेकिन अभी ये जो रोड जा रही है 11 किलोमीटर आगे मेन रोड पर मिलेगी। तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे को आएंगे तो फिर यहाँ पर से एक ये वाला जो रास्ता ऊपर को दिख रहा है, ये रास्ता पहले से हमारे पैदल वाला या घोड़े चलने वाला, पहले से गांव में जितनी भी सब्जियां होती थी इसी मुख्य मार्ग से पैदल घोड़ों में आ करके इस जंगल को क्रॉस करते हुए, तो पीछे का जंगल दिखा दो कनु भाई, ये जंगल पूरा क्रॉस करते हुए नैनीताल पहुंचते थे घोड़ों से। तो उस समय गांव में बहुत ज़्यादा सब्जियां होती थी और मंडी तक जाने का एक मुख्य मार्ग यही था। बाद में गाड़ियां भी इसी में चली, तो अभी ये नया मार्ग का निर्माण कार्य जो शुरू हुआ है दुनी खाल से कट हो गया और ऊपर वाली रोड डैमेज हो गई, जो अभी होना ही था, क्योंकि अगर एक मार्ग बन रहा है तो दूसरा मार्ग को डैमेज होना ही है। तो आगे रास्ते तक यही कनेक्ट करेगा। अभी कुछ दिन पहले ये थोड़ा सा ना ये चलने वाला हो रहा था, लेकिन बारिश की वजह से पूरा लैंडस्लाइड हो गया। यहाँ ऐसा हो रहा, मतलब जो हमारा ऊपर का गांव है, नीचे रोड चले गई, ऊपर रोड चले गई, तो हमारा ऊपर का गांव छूट चुका है पूरा। ये जो ये रास्ता है पुराना वाला, ये इधर से भी टूट चुका है, उधर से भी टूट चुका है। तो हमारी जो ऊपर गाड़ी वगैरह हैं, बाइकें हैं, ऊपर ही फंस गई हैं। तो उनको ले जाने के लिए हमको पुराना रास्ता है जो उसी को चौड़ा करना पड़ रहा है, अब स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह पार कराने के लिए। ऊपर वाली रोड में ना पूरी दरार आ गई है, मतलब ये रोड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये व्हाइट हाउस के बगल में यहाँ पर ये रोड का मिलान हो रहा है। ये पुरानी वाली रोड यहाँ पर तक बिल्कुल फिनिश हो चुकी है और यहाँ से जो हमारा राती घाट है वो ये दिखता है, देखो। और जो नैनीताल हिमालयन व्यू पॉइंट है वहाँ से भी राती घाट बहुत क्लियर दिखता है एकदम से। अच्छा, यहाँ पर ये पप्पू भाई का मकान है ना ऊपर से, तो मशीन आते जाते कभी ऐसा होता है कि नीचे भी स्पेस नहीं है, तो ऊपर से इतना नुकसान हो गया। भाई साहब की पूरी दीवार नीचे आ गई है। इसमें जब झटका पड़ा वो आंगन में दरार आ गई है। ठेकेदार इसको बोल तो रहा है मैं आज कराऊंगा, कल कराऊंगा, जब उसने नहीं कराया, इतनी आज बरसात रुकी तो हमने ये कहा कि हम स्वयं ही इसको बनवा लें। ठेकेदार तो जब देगा पैसे तब देगा, लेकिन हमारा घर का नुकसान काफ़ी हो रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, ऊपर जब जेसीबी से ये दीवार ढही तो इसमें आंगन पे दीवार आ गई, वो दरार आ गई। तो जितनी जोर का इसमें झटका लगा होगा, तो जिसकी वजह से देखो आने वाले समय में कभी भी ये जा सकता है। अगर ऐसी बरसात होती रही तो ये अभी आई हुई है। मैं ठेकेदार साहब से ये कहना चाहूँगा, आपका जो भी काम है आप उसको सुरक्षा के तौर पर देखते हुए यहाँ पर काम करवाइए। आपके जो भी लेबर हैं या मशीनें हैं वो मनमानी तरीके से काम कर रही हैं कि अगर गांव वाला कुछ कह रहा है तो सुनने को कुछ नहीं है। उसका आपको एक प्रमाण हमने ये दे दिया है कि ये दीवार जो टूटी हुई है। ऐसी नुकसान कई जगह भी हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान पे रखते हुए काम करवाइए। यहाँ पर तक जो पुरानी रोड है उसी पर आई है, फिर यहाँ से ये थोड़ा सा उठनी है ये वाली रोड, और ये तो नीचे को चले गई है हमारे राती घाट को, और ये जा रही है बाईपास को। तो यहाँ से इसको फार्म करके कुछ बोलते हैं, तो ये फार्म वाली एरिया है। तो यहाँ से आगे को ये जा रहा है, सीधे आगे को चले जाएगा बाईपास, और ये जो यहाँ से नीचे को जा रहा है ये हमारे घर की तरफ सीधे राती घाट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, यानी कि तुम्हारा चापड़ की तरफ को जा रहे हैं। अभी हम लोग हैं चापड़ के ठीक ऊपर से, तो चापड़ के ऊपर से इतना ये पूरा चौड़ीकरण हो चुका है यहाँ पर लगभग। यहाँ पर तो पूरा सफिशिएंट है, लेकिन नीचे को ये थोड़ा कच्चा होगा क्योंकि मिट्टी का भरान होगा। ऊपर की तरफ थोड़ा ऊपर और कटान जाएगा इसमें, तो यहाँ पर पेड़ों का कटान हो रहा है आगे की तरफ, और पीछे से फिर मशीनें चल रही हैं। तो चापड़ के ठीक ऊपर से अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन यह है कि आधे तक यहाँ पर गाड़ी आ रही है और यहाँ सामने लगी हुई हैं मशीनें। कैंची धाम
ठीक इस जंगल के बैक साइड पर है, यहाँ पर ये सामने दिख रहा है, इसके जस्ट बैक साइड में है। और ये पूरा चापड़ का गांव नीचे की तरफ। ये जैसे नीचे की तरफ घर है ना, तो इन लोगों को थोड़ा सचेत होना चाहिए कि इन्हें खुद ही डंपिंग जोन बनवाने चाहिए। ये काम इनका स्वयं का है, अगर ये करते हैं तो करना पड़ेगा इन लोगों को आने वाले टाइम पर, नहीं तो भविष्य में इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पता है जब रोड कटती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है कि फटाफट रोड कट जाए, बढ़िया है, लेकिन देखो विकास तो ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए, और इसकी ज़रूरत भी है। लेकिन अभी बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे गए थे जब मिट्टी लगातार आ रही थी और डाल रहे थे रौले में, गधेरों में, तो उसके बाद वहाँ पर बाद में जब बारिश होती है तो वो इकट्ठा करके वो कहीं ना कहीं आपदा का कारण बनती है। तो उस समय सोचने से बेटर है कि वो आज के टाइम पर सोचा जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग अपना समय निकाल के रोड के पास आइए, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो अच्छा है उसको करवाइए, रोड लेके जाइए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले कुछ टाइम के बाद ये मत कहिएगा कि यार ऐसा हो गया, सरकार ने ये नहीं करा, वो नहीं करा। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको खुद भी अपना काम करना पड़ेगा। ये वाली रोड जो है अभी आप चापड़ पहुंचने वाली है, कल शायद चापड़ पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद बैंड दे करके अभी थोड़ा समय लगने वाला है। फिलहाल रोड जो कट रही है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है और कुछ टाइम के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो कैंची धाम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है या उसकी वजह से, तो ये बाईपास का एक ऑप्शन बन जाएगा, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ में अगर दूनी खाल से फिर राती घाट जो हमारा पैदल मार्ग है, अगर वो अच्छा हो जाता है तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं जल्दी ये रोड बन करके तैयार हो जाएगी। अब हम कुछ दिन के बाद फिर से आएंगे और फिर आपको इस रोड का जो भी रहेगा आगे को वो आप लोगों को दिखाया जाएगा, कि अभी तो इसमें टाइम है। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।